हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती के तो क्या ही कहने हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी हैं जहां घूमकर आपको ऐसे लगेगा कि आप देश में नहीं हैं, विदेश में हैं। ऐसे लगेगा कि आप स्विट्ज़रलैंड की सैर पर निकल आए हैं। तो उन्हीं कड़ियों में से जो पहली जगह है वो है काज़ा। लाहौल और स्पीति घाटी का एक छोटा कस्बा है जो अपने शानदार नज़ारों और मोनेस्ट्री और खूबसूरत गांवों के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काजा ऊंचे ऊंचे पहाड़ और स्पीति नदी से घिरा हुआ है और यह सैलानियों के लिए एक शानदार जगह बन गई है। हिमाचल प्रदेश के रिमोट इलाके में होने के बावजूद भी बहुत से लोग हर साल काजा की यात्रा करते हैं। अगर आप हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल में घूमना चाहते हैं तो काजा ज़रूर आएं। काजा आप मनाली होते हुए और शिमला होते हुए पहुंच सकते हैं। शिमला से काजा की दूरी 420 किलोमीटर है। ये रूट आपको लंबा ज़रूर लगेगा लेकिन उतना ही खूबसूरत भी है। हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध स्थान है खजियार। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के राज्य चंबा में स्थित एक छोटा सा गांव है। पर्वतों से चारों ओर से घिरा होने के कारण यह बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक सुंदर झील भी स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का छोटा स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। अपने हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अपने शांत वातावरण के साथ खजियार प्राकृतिक प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान बन गया है। शिमला से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइव कर आप खूबसूरत जगह जहां पर पहुंचेंगे उसका नाम है सांगला। सांगला वैली को ट्विन सिटी भी कहते हैं। हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित सांगला वैली तिब्बत के करीब स्थित है। यहाँ पर अगर आप छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर जाएं। अगर आपकी बुकिंग भी नहीं हुई है, अचानक से आपका प्लान बन गया है तो भी आप सांगला वैली जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। यह शिमला से शुरू होकर नारकंडा होते हुए रामपुर और रामपुर से सांगला वैली में आप प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर सांगला वैली है। अगर आप रामपुर जा रहे हैं तो यहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह का फोर्ट भी है जो देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सांगला वैली में आपको कई दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे जो कि यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यह भी एक बहुत सुंदर और रमणीय स्थल है। यहाँ की सुंदरता के आप कायल हो जाएंगे। 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किब्बर लद्दाख और टिबे के गांव से मिलता जुलता है। किब्बर को किबियार के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव स्थानीय मठ और किब्बर वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इस गांव की ऊंचाई और प्रदूषण मुक्त वातावरण इसे फोटोग्राफर के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित किब्बर गांव स्पीति घाटी में है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य गांव माना जाता है। इस गांव में तिब्बती वास्तुकला के 40 घर बनाए गए हैं। यहाँ का धर्म मुख्य बौद्ध धर्म है। इसके अलावा भी इस गांव के आसपास कई गांव हैं जो प्राचीन संस्कृति और सुंदर नज़ारों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जगह पारंपरिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनने में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ और लुप्तप्राय औषधीय पौधों की प्रजातियों का घर भी माना जाता है। कुफरी हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। छोटा सा पहाड़ी स्टेशन है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर राज्य की राजधानी शिमला से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम स्थानीय भाषा में कुफ्र शब्द से पड़ा जिसका अर्थ है झील। यह फागू, शिमला, मनाली और रिवाल्सर के लिए एक ट्रैक प्रदान करता है और कुफरी, चायल,
शिमला के बीच एक गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करता है। कुफरी में आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। सर्दियों में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पर आसपास घूमने के लिए भी बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का निवास स्थान चीनी बंगला भी स्थित है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। बटौत घाटी मंडी जिले की शांत घाटियों में से स्थित बटौत घाटी एक खूबसूरत गांव है, जो कि एक नया पर्यटन स्थल है और यह मंडी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप 1 या 2 दिन घूमने की कोई जगह तलाश रहे हैं ना, तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनपेक्षित हवा दुनिया भर के यात्रियों को यहाँ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करती है। यह जगह ट्रैकर्स के लिए तो बिल्कुल स्वर्ग के समान है, क्योंकि यह स्थान अपने कई ट्रैकिंग ट्रैवल्स के लिए गांवों से होकर गुजरता है और इसीलिए यह एक पसंदीदा ट्रैकिंग स्थल बन गया है। बहुत पर्यटक कम हैं जो बटौत वैली और इसके छुपे हुए परिदृश्यों के बारे में जानते हैं। बटौत गांव तब सुर्खियों में आया जब शानन जल विद्युत परियोजना भारत में 1920 के आसपास प्रस्तावित की गई थी, जो कि उल्हन नदी की पनबिजली क्षमता का उपयोग करने के लिए शुरू की गई, जो बारोट और जोगिंदरनगर के बीच स्थित है। तभी से यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। तो अगली बार जब आप मंडी जाएं तो इस जगह पर ज़रूर जाकर आए। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। डलहौजी अपने प्राकृतिक नज़ारों, फूलों, घास के मैदान, तेज प्रवाह वाली नदियों, शानदार धुंध के पहाड़ों से घिरा हुआ रहता है और यहाँ पर सबसे अच्छी जगहों में से घूमने की एक डलहौजी माना जाता है। डलहौजी में पंचपूला हरे देवदार के पेड़ से घिरा एक खूबसूरत झरना है, जो डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह वह जगह है जहां आप 5 धाराओं को एक साथ गिरते देख सकते हैं। यह जगह अपने खूबसूरत नज़ारों की वजह से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खजियार झील, सुभाष बावली, बड़ा पत्थर, बकरोटा हिल, काला टोप, थाइन गुंड, सतधारा, डायन कुंड भी देखने लायक जगहें हैं। कसौल की बात करें तो यह पार्वती घाटी में पार्वती नदी के तट पर भुंतर और मणिकरण के बीच में स्थित है। भुंतर से यह 30 किलोमीटर की दूरी पर और मणिकरण से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कसौल बैकपैकर्स के लिए हिमालय हॉटस्पॉट है। इजराइल पर्यटक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जिसके कारण इसे भारत का मिनी इजराइल भी कहते हैं। लोग अक्सर पहाड़ों पर जाते हैं, खास करके ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो कसौल में खेर गंगा ट्रैकर्स के लिए पहली पसंद है। इस स्थान पर कई ट्रैक हैं, लेकिन जो खीर गंगा है, आपको सुंदर बहती पार्वती नदी और पार्वती के घाटी के बीच छुपे हुए कुछ बेहतर दृश्यों से और कुछ खूबसूरत गांवों से परिचित करवाती है। कसौल जंगली पहाड़ों से सजी पार्वती घाटी और पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक आते हैं। यह दोनों पर्यटकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता है। यहाँ पर आना किसी सपने से कम नहीं है। तो अगली बार आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और जहाँ पर भी आप इन स्थानों पर पहुँच सकते हैं ज़रूर
अपनी यात्रा करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा व्लॉग। होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले व्लॉग में। तब तक मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे इजाज़त चाहती है। बाय बाय दोस्तों।